वेंडर पे भी कोई पेशेंट नहीं होते ना। हेलो। हेलो। करीना आपके पास उनका पेशेंट एक्सपायर हो गया और वो फिर इस तरह वाले बहुत से इशू हुए। फिर भी पता आपको ये गवर्नमेंट लेवल पर सारी चीजें मैनेज हो रही है, तो इसीलिए तो कह रही थी कि अब जब अस्सलाम वालेकुम क्लास। आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्लास?
यार ये किनका लेक्चर है? सही हैदर, इरफान हैदर, महा किसका लेक्चर अपलोड कर दिया? साढ़े 5 तक चले जाना है या तो अस्सलाम वालेकुम क्लास, मुझे आप सुन रहे हो? अच्छा, ये मिस्टेकनली ना सर इरफान का लेक्चर अपलोड हो गया। ठीक है, मेरा लेक्चर अभी ना अपलोड करती है महा, फिर इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं। टीचर का जो होता है ना वो 24 घंटे का काम होता है, ये प्रॉब्लम होती है। मैंने रिसेंटली किसी से किया ना आरन, ठीक है, क्वारंटीन सेंटर जो थे पंजाब में वो बंद हो गए हैं वाकई, अब तो बंद है ना, बंद हाँ है जी क्योंकि क्लास आप सुन रहे हो? मुझे काइंडली मुझे बताएं आप। गुड आफ्टरनून सादिया, हाउ आर यू? मुझे बहुत लड़कों ने तंग किया था मारिया नाइट पे। मैंने फिर 12 घंटे भी करवाई है इनको अंदर पूरी। हमारे पास जो मॉर्निंग बैच में थे वो भी हैं? बड़े अच्छे थे, ये शायद वो रियाज भाई की वजह से सीधे रहते थे। नहीं, हमारी बहुत अच्छा, वो इमरान भाई बैठे रहते थे, हमने तो हम खुद ही कर रहे हैं, अब टेंशन आपने बाहर बैठे एक इमरान तो बड़ा चिल्ला है। और हमने ना सर इतना
हो जाते हैं ना, तो 3 पहले चलेंगे, 3 ओके बाद में चलेंगे। गुड इवनिंग लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें कुछ चीज़ों को आप नोट डाउन करते जाइएगा। डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट से हम स्टार्ट होते हैं, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ द डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट, कंपोनेंट ऑफ द नर्सिंग डायग्नोस्टिक हमने पढ़ा था कि इसके कितने पार्ट हैं जी। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ डायग्नोस्टिक। कौन कौन से इफ्रा मुझे बताएंगे आप। देयर आर 3 पार्ट ऑफ द डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट के 3 पार्ट हैं, प्रॉब्लम, इटियोलॉजी एंड साइन एंड सिम्टम्स, यही थे। कोई आइडिया है लैब्स There are 3 parts of the diagnostic statement, problem, etiology and sign and symptom. इफ्रा आपको मेरी आवाज़ आ रही है? काइंडली इसको कमेंट में डालें। हबीबा, सादिया, क्या कह रही हैं? नहीं, पीछे भी थोड़ा सा मरियम है ना, काम थोड़ा होता। यस, वेरी नाइस। क्लास कंपोनेंट ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक हो गया। थोड़ी सी आज प्रॉब्लम है बट यू हैव, हाँ जी अभी अब आ रही है आवाज़। नाउ लिसनिंग। अब आ रही है, नाइस। अच्छा, इसमें हो सकता है कि स्लाइड सीक्वेंस में आपके साथ मैं ना चलूँ, बट यू हैव टू मेक इट नोट डाउन कि मैं जो कुछ पढ़ रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिएगा, और अगर आपकी कुछ क्यूरी हो तो उसको टेक्स्ट में लिखते रहिएगा, ठीक है। 25 मिनट हम कंटिन्यू कर लेते हैं, फिर हम 6 बजे के बाद करेंगे, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस, nursing diagnosis to write the client diagnostic statement for the actual wellness diagnosis combine, you need the 3 component. First of all, हमने बताया था ना, PES, प्रॉब्लम, etiology and sign and symptoms,
प्रॉब्लम में सबसे पहले क्लाइंट की प्रॉब्लम या उसकी नीड दोनों सेम हो सकती हैं, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड द नर्सिंग डायग्नोस्टिक लेबल। ये नर्सिंग डायग्नोस्टिक लेबल होता है। एटियोलॉजी जिसकी वजह से, जो कि एटियोलॉजिकल फैक्टर होता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है, ठीक है। रिलेटेड टू हम ये यूज़ करते हैं। साइन सिम्टम्स में जब हमने लिखना होता था एज एविडेंस बाय, दिस इज़ अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके क्लास, आप सुन रहे हो मुझे? ठीक है, ये साथ में नोट डाउन आप करते जाएं। देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस: प्रॉब्लम, नीड, इटियोलॉजी एंड साइन एंड सिम्पटम। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सबसे पहले देखें जी आप। डिस्क्राइब द क्लाइंट हेल्थ प्रॉब्लम और रिस्पॉन्स फॉर विच द नर्सिंग थेरेपी इज गिवन, ठीक है। ये इसमें आपको बता रहा होते हैं कि क्लाइंट की हेल्थ प्रॉब्लम और उसका रिस्पॉन्स जिसके अगेंस्ट आप जो है वो नर्सिंग थेरेपी दे रहे होते हैं। डायरेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ अ क्लाइंट गोल, suggest the nursing interventions and need to be the specific for your client। आपके क्लाइंट की जो नीड होती है वो स्पेसिफिक होती है। related factor, this is a risk factor, this is a नंबर 2 बुलेट जिसमें आपको डायग्नोस्टिक लेबल का कंपोनेंट है। आइडेंटिफाई वन और मोर प्रोबेबल केसेस ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम। रिलेटेड फैक्टर जो है ना, एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ गिवन डायरेक्शन टू द रिक्वायर्ड थेरेपी and enable the nurses to individualize the client care, may include client behavior, environmental factor or interaction of a both, and differentiating among possible causes is essential। possible causes भी हम बाज़ औक़ात लिख रहे होते हैं, may be due to, ठीक है, secondary to, ये हम नर्सिंग उसमें डायग्नोसिस में बाज़ औक़ात लिख रहे होते हैं। ओके, नो वॉइस, अभी भी नो वॉइस है भाई। सहर अरूज, ओके। सहर, सहर अरूज, आपको आ रही है आवाज़? ओके, defining characteristics, what is the defining characteristics? Cluster of a sign and symptoms। अब डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स भी डिफरेंट हो सकती हैं कि आप जब नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर्मुलेट कर रहे होते हो, उसकी साइन एंड सिम्टम्स जो होती है ना, क्लाइंट की एक नहीं होती हैं, उसमें से आपने एक चूज़ करनी होती है, वैसे एक से ज़्यादा साइन एंड सिम्टम्स हो सकती हैं, ठीक है। हाई रिस्क फॉर द नर्सिंग डायग्नोसिस टू नॉट हैव अ डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स। there may be the major defining characteristics or minor defining characteristics। The major defining characteristics may be must be present at the time of diagnosis, this should be present at the time of uh, when you are formulating a diagnosis, and minor defining characteristics may or may not be present physically जो ना हो, but you have a certain कि वो इस तरह से develop हो सकती हैं। Recognizing the client problem, how you will recognize the client problem? जी आ रही है, गुड हो गया।
Recognizing the client problem, it's a human response to a life process event or stressor. Okay, it is a health related condition that both the client and the nurse wish to change. It's require the intervention in order to prevent or resolve the illness or to facilitate the coping. It involves or results in ineffective coping, adaptation, or daily livings that is not satisfying to the client. It is undesirable client status. Recognizing the client problem. अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आप नर्स हो, आप बेड साइड पे गए हो, एंड यू हैव टू रिकॉग्नाइज द क्लाइंट नीड. मतलब सबसे पहले तो देखिए आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है. वही प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व होगी तो वो आपके क्लाइंट की क्या है, नीड है. दिस इज़ अ क्वाइट डिफ़िकल्ट. ठीक है. अब जो क्लाइंट चाह रहा है, ज़रूरी नहीं हो सकता है कि आपका क्लाइंट जो है वो वर्बली आपको एक्सप्रेस ना कर सके. ठीक है. बट रिस्क पे भी हो सकता है आपका क्लाइंट, उसको पॉसिबली वो इस प्रॉब्लम में जा भी सकता है, लेकिन आपने उस प्रॉब्लम को क्या करना है, आइडेंटिफाई. बट दिस इज अ गेम ऑफ अ नीड सम एक्सपर्टी एंड एक्सपीरियंस टू गेट ओवर दिस होल गेम. ठीक है. इसमें फिनोमेना ये होता है कि आपको यू यू नीड अ lot of experience, you need a lot of knowledge, and you have good skills to implement that knowledge into the इस सिनेरियो में फिट करना, ये एक बहुत बड़ा जो है ना चैलेंज होता है. ठीक है. स्लाइड मूव नहीं होंगी सहर अरूज, बिकॉज टुडे आई एम डिलीवरिंग लेक्चर फ्रॉम मोबाइल. ठीक है. तो वो उसके लिए मैं माजरत. वैसे मैंने, मुझे लगता है कि मैंने आपकी गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दी हुई है. ठीक है. और दूसरी बात ये कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि सिर्फ 2 लोगों ने मेरा टेस्ट अटेम्प्ट किया. ठीक है. वो ओवरऑल मैंने मैडम को रिज़ल्ट भेज दिया हुआ है. प्रिंसिपल साहबा भी उस ग्रुप में हैं और वो रिज़ल्ट देख रही होती हैं, तो खुद आप ख्याल किया करो. ओके. टाइप ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज जो है ना. आपके पास अगर कुछ है नोट डाउन करने के लिए तो टाइप्स को नोट डाउन करते जाओ. पता नहीं मेरे पास मोबाइल में ये क्यों नहीं हो रही ना स्लाइड्स आगे पीछे. ठीक है. मैं देखता हूँ इसको, कोशिश करने की. मारिया आप चले जाना फिर 5:30. ठीक है. ठीक है. निकल जाना. दूसरे को रहने देना, मुसलमान के साथ जो दूसरे हैं ना, उसे कहना कि आप रुक जाओ. बटन लग गया अंदर में. दोनों तो नहीं है. डायरेक्टर के लिए सामान पड़ा होगा कहीं पर. एक एक तो सामान देखिए पहले ये देखना देखना जरा ये अच्छा बात है.
Okay, types of a nursing diagnosis. There are various type of a nursing diagnosis. You can make it write down on a paper. We have a lot of discussion as a actual diagnosis. One, a risk diagnosis is a second. Third one is a wellness diagnosis. Fourth one is a syndrome diagnosis. Fifth one is a possible diagnosis, collaborative or potential diagnosis, and resolved diagnosis. Understand? किसी को ठीक है हाँ ये देखिए ओके Okay, type of nursing diagnosis. There are various type of nursing diagnosis. First one is actual diagnosis, risk diagnosis, wellness diagnosis, syndrome diagnosis, possible diagnosis, collaborative or potential diagnosis, and last one is a result diagnosis. अच्छा, सबसे पहले देखो जी actual diagnosis. What is an actual diagnosis? Donin करवानी. Actual diagnosis: human responses to the health condition, life processes that currently exist in an individual, family or community. Actual diagnosis वो है जो प्रॉब्लम पेशेंट को ऑन द स्पॉट आप असेस कर रहे हो और वो उसमें एग्जिस्ट करते हो ठीक है दैट इज अ जजमेंट अबाउट अ क्लाइंट रिस्पॉन्स टू द हेल्थ प्रॉब्लम दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ अ नर्सिंग असेसमेंट वही बात आ गई are supported by defining characteristics, manifestations, signs, and symptoms that cluster in the pattern of related cues or inferences. अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि हम जब डायग्नोसिस बनाते थे ना तो मेरे पास एक बुक्स थी मैंने आपको शुरू में दी उसमें बहुत सारी जो है ना वो रिलेटेड फैक्टर्स दिए होते थे साइन एंड सिम्टम्स दिए होते थे तो वो पढ़ के परेशान हो जाते थे किस पे टिक करें हम ना क्योंकि इतनी अच्छे तरीके से उसको फॉर्मुलेट किया होता था ठीक है कि वो सारे साइन एंड सिम्टम पॉसिबल जो साइन एंड सिम्टम्स है वो सारी लिखी होती थी ठीक है तो इसमें पता चलता है कि हाँ यार जब आप उस बुकिश नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हो बेड साइड पे तो फिर वो काफ़ी चीज़ें बड़ी अच्छी इंप्रूव हो रही होती हैं एक्सप्रेस्ड बाय यूज़ ऑफ द थ्री पार्ट PES स्टेटमेंट हम कहते हैं कि इसमें हम जो डायग्नोस्टिक लेबल है उसमें प्रॉब्लम इटियोलॉजी एंड साइन एंड सिम्टम्स वाला मेथड जो है ना हम यूज़ कर रहे होते हैं problem is a need as stand for sign and symptoms for example ineffective airway clearance ineffective breathing pattern urinary retention hyperthermia this is the actual um,
जो आप कह सकते हो कि डायग्नोसिस है, ये एट द टाइम ऑफ असेसमेंट में आपको पता चल रहा होता है। अब एक पेशेंट की सैचुरेशन सही नहीं है, या बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस हैं, उसकी सेट सही नहीं आ रही, या वो सही तरह से सांस ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा, तो आप उस पे कुछ और जो स्टेटमेंट डायग्नोस बनाने की बजाय उसकी एक्चुअल को पकड़ लो। इनफेक्टिव एयरवे क्लीनेस है या इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न है, कि उसकी ऑक्सीजन डिमांड जो है ना वो उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, कि जिस पे जो है उसकी बॉडी डिमांड, ऑक्सीजन कंजप्शन जो है वो उसकी बॉडी डिमांड तक वो पूरी नहीं हो रही। यूरिनरी रिटेंशन मोस्ट प्रोबेबल पेशेंट इनटेक बहुत ज़्यादा है बट आउटपुट बिल्कुल नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली कि आप पेशेंट्स होते हैं उसके उनके साथ ये सिनेरियो हो रहा होता है। हाइपोथर्मिया, इट कैन बी इंक्रीज टेम्परेचर, बट आप उसको ही जो है ना प्रेफरेंस करोगे बजाय इसके कि पॉसिबली कुछ और nursing diagnosis. Wellness, what is a wellness? First of all, just give me an idea, what is a wellness? What is a wellness? 3:30 पे तो आया था। अच्छा नहीं, वेलनेस क्या है जी? व्हाट इज वेलनेस? सिस्टर है, इमरान का नंबर है, इमरान का नंबर है। हाँ हाँ, इवनिंग में देखिए। मैडम कहती हैं कोई मसला नहीं जी। क्लास ओके। वेलनेस डायग्नोस, व्हाट इज अ वेलनेस डायग्नोस? इज अ स्टेटमेंट ऑफ द ऑप्टिमल वेलनेस जो होती है ना, उसकी डेफिनेशन ये है कि दिस इज द स्टेट ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ, फिजिकल और साइकोलॉजिकल। वेलनेस से एक हेल्थ से ऊपर की जो स्टेट होती है ना, उसको आप बोलते हो वेलनेस। ठीक है। एंड a formal of an actual diagnose that has a wellness focus, वेलनेस पे फोकस करती है ये डायग्नोसिस। मोर ऑफ एन अपॉर्चुनिटी स्ट्रेंथ द एरिया देन नीड। ठीक है। अब वेलनेस के लिए टोटली पेशेंट नर्स पे डिपेंड नहीं कर सकता, वो खुद से जो है ना अपनी केयर में और अपनी केयर टेकिंग में इन्वॉल्व होता है, तो देन उसको वो वेलनेस का लेवल जो है वो अचीव होता है। असेस्ड अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव एन एस्पेक्ट ऑफ देयर हेल्थ और वेल बीइंग, indicating a healthy response of an individual. Two items should be present: an increased desire for the greater wellness. अब पेशेंट खुद भी चाह रहा हो कि यस आई वांट द हायर लेवल ऑफ हेल्थ,
ग्रेटर लेवल ऑफ हेल्थ। अब ये नहीं कि एक पेशेंट बिल्कुल GCS 3 और 15 है और आप उसकी वेलनेस डायग्नोसिस बनाते फिरें, वो एक जजमेंटल जिसको कहते हैं कि वो स्टेटमेंट नहीं होगी। वेलनेस डायग्नोसिस के लिए उसकी पेशेंट की डिज़ायर होना बड़ी ज़रूरी होती है एट द टाइम ऑफ असेसमेंट, एंड इफेक्टिव लेवल ऑफ फंक्शनिंग शुड बी प्रेजेंट। इफेक्टिव लेवल ऑफ फंक्शनिंग मतलब जितनी उसकी फंक्शनिंग है वो ज़रूरी होती हैं सबका जो है ना, जितनी उसकी जो चौधरी और वहीद, focal person for lab. risk diagnosis, what is a risk diagnosis? Health conditions, life processes that a client doesn't have yet but is at a developing in a near future. अभी वो प्रॉब्लम होता नहीं है लेकिन होने का खतरा होता है। May develop in a valuable, vulnerable individual, family, or community, supported by the risk factors that contribute to increase vulnerability, not yet occurred, no sign or symptoms, only risk factors. So it would be written as a two-part statement. जो nursing diagnosis part है ना, nursing risk diagnosis जो डायग्नोसिस है वो टू पार्ट होती है हमेशा, प्रॉब्लम एंड इटियोलॉजी। उसमें साइन एंड सिम्टम्स नहीं होती, ठीक है। supported by the risk factor that contribute to increase the vulnerability, not yet occurred, no sign or symptoms, only risk factors. So it would be present as a two-part statement, problem, risk, condition, related risk factor, etiology, or causes. For example, risk for injury related to altered mobility or disorientation. Risk for pressure sore development related to immobility. Risk for fall related to immobility. Yeah, altered level of consciousness. This can be. ठीक है, हेल्पी सिस्टर मरियम होंगी, उनको बुला लें। आ रहे हैं। Syndrome nursing diagnosis. Syndrome nursing diagnosis a cluster of the predicated actual or high risk nursing डायग्नोसिस प्रॉब्लम रिलेटेड टू सर्टेन इवेंट और सिचुएशन। इसमें बहुत सारी नर्सिंग डायग्नोसिस जो है ना साइमल्टेनियसली हम इस पर कर रहे होते हैं, सिर्फ एक प्रॉब्लम पे फोकस नहीं कर रहे होते इस पर। इन अ मेडिसिन सिंड्रोम क्लिस्टर साइन एंड सिम्टम्स नॉट डायग्नोसिस। मेडिकली में उसमें सिंड्रोम जो है ना वो कोई इस तरह से वो नहीं होता। इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सीरियस क्लिनिकल सिचुएशन आर यूजली वन पार्ट स्टेटमेंट। इसमें अब आ जाए अगर एग्ज़ाम में कि सिंड्रोम डायग्नोसिस जो है ना उसमें कितनी आपकी नर्सिंग डायग्नोस्टिक लेवल में कितने पार्ट होते हैं, तो सिर्फ वन 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 पार्ट नर्सिंग डायग्नोस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल डिसयूज सिंड्रोम और रेप ट्रॉमा सिंड्रोम, ठीक है। इसमें सिर्फ एक, इसमें कोई
रिलेटेड टू आर साइन एंड सिम्टम्स जो है ना वो पार्ट नहीं होगा। सलमान, मरीम को कहीं पे इनको रिसीव करें यार, देख लो जरा। अच्छा ये मैं डॉक्टर हुमैरा और डॉक्टर वैक्स दोनों को रिसीव कराने लगी, ठीक है। पॉसिबल डायग्नोसिस, सलमान उसको डॉनिंग पे करा दो यार, उसकी पक्की डॉनिंग करा दो। जा यार, मैं तेन जरा कहना ना, तू वो काम करे जा। जा छड़ गया। Possible diagnosis. A problem which may exist. Possible diagnosis. What is a possible diagnosis? A problem which may exist, but additional data is needed to confirm its presence. एडिशनल डाटा जो है ना वो रिक्वायर्ड होता है उसकी कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। पॉसिबल अलर्ट द नर्स द नीड फॉर द फर्दर डाटा कलेक्शन, possible alert the nurse the need for the further data collection. For example, possible self-care deficit related to IV is right hand, ठीक है। पॉसिबल सेल्फ केयर डेफिसिट रिलेटेड टू आईवी, हम ना बड़े शौक से राइट हैंड पे और एंटी क्यूबिटल एरिया उस पे लगा देते होते हैं ना, ठीक है, अटैच कर देते हैं आईवी लाइन, तो उस पे भी नर्सेज जो है ना वो बड़ी प्यारी जो है ना पॉसिबल डायग्नोसिस बना देती होती हैं, ठीक है। एंड पॉसिबल एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू वट एवर, कुछ भी आगे प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अच्छा जी, अब कौन सी हमारे पास है नर्सिंग डायग्नोसिस? कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम। कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम अ नीड आइडेंटिफाई बाय अनदर डिसिप्लिन। अब ये नहीं सिर्फ नर्स का काम कि नर्स को जो प्रॉब्लम नज़र आई तो वही प्रॉब्लम है, बाकी कोलैबोरेटिव टीम आपके साथ लगी हुई है और वो कोई आपको कोई सजेशन दे रही है या आपको कोई कुछ बता रहे हैं, तो वो आप उस पर अमल नहीं कर रहे हो, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली कोलैबोरेटिव टीम है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है, आपके साथ रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हैं, आपके साथ लेबोरेटरिस्ट हैं, आपके साथ हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, आपके साथ मेडिकल परफेक्शनिस्ट हैं, परफ्यूशनिस्ट हैं, बहुत सारी एक टीम के तौर पे हम काम कर रहे होते हैं, तो वो भी आपको कोई प्रॉब्लम जो है ना उन सब के साथ ही एक सबका जो है ना एक प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, पेशेंट के साथ या पेशेंट का सबके से ये एक प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। दिस इज अ कंटेन्स अ नर्सिंग कमिटमेंट एंड requiring the nursing intervention and or monitoring. Nurse should include both the possible complication they are monitoring or disease or the treatment that is present to produce it. Bleeding episode, for example, deficient, deficient fluid volume. Nurse monitor and take the actions to control, prevent further blood loss, increase fluid intake, and provide the reassurance to client and the family. Collaborative problems. अच्छा, आई थिंक सो 10 मिनट की ब्रेक होनी चाहिए। क्लास ब्रेक।
हबीबा, हम शाम 6 बजे इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम्स जो है ना वो थोड़ी सी लेंथी है। ठीक है, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम से हम शुरू करेंगे। सिर्फ हबीबा ही है मेरे साथ, और कोई नहीं है क्लास में। हाँ उस्ताद, हेलो। मरियम इधर ही थी, मेरे ख्याल एक तो डाउन कर दिया।
प्रिंसिपल भाई ने शेयर के मैंने पिक्चर बना ली है